नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। महाकुंभ जाने और वहां से आने वाले कई राज्यों के जो श्रद्धालु हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। आज इसी समस्या पर इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनकी सीमा पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। कुछ तस्वीरें आप देखें। सबसे पहले कटनी, सिवनी, रीवा, सतना के रास्ते प्रयागराज जाने वाले हजारों श्रद्धालु लंबे जाम में फंसे हुए हैं। लंबे जाम का मतलब कुछ मीटर की दूरी नहीं है, 5-5, 10-10 किलोमीटर के जाम में ये श्रद्धालु फंसे हुए हैं। NH7 पर कई किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा हुआ है। अब देखिए, डिटेल्स में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। पनागर से लेकर सिहोरा तक हजारों की संख्या में 4 पहिया जो वाहन हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बच्चे, महिलाएं कई घंटों से जाम में फंसे हैं। हाईवे पर पड़ने वाले ढाबों में भारी भीड़ है। खाना भी खत्म हो चुका है, महंगा भी हो चुका है खाना। ऐसे में श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन के दावे अलग अलग हैं। प्रशासन दावा कर रहा है कि खाने और पानी की व्यवस्था वो लगातार रास्ते में कर रहा है, स्टॉपेज में वो व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है। लेकिन क्या ये संभव है कि 5-5, 10-10 किलोमीटर की जो भीड़ जमी हुई है वहां पर स्थिति बेहतर रहे? ढाबों में खाना खत्म हो चुका है, महंगा भी हो चुका है खाना। और चूंकि प्रयाग का जो संगम स्टेशन है उसे भी बंद कर दिया गया है, तो शहर में आने वाली गाड़ियों को भी रोक दिया जा रहा है बाहर में। तो ये देखिए, कुछ तस्वीरें हैं कटनी, जबलपुर, सिवनी, सतना, NH6 से होकर जो रास्ता प्रयागराज की तरफ जाता है वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर एक बार इस विषय पर जरूर आप विचार करें, सोचें। अब देखिए, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और रास्ते पर लगते जाम पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं का दबाव बना हुआ है, बढ़ रहा है लगातार। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रतिक्रिया सुने मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश से लगा हुआ सटा हुआ जो हमारा इलाका है, खासकर रीवांचल वाला, यहाँ सब तरफ लगातार पूरे देश के बाकी राज्यों से लोगों का दबाव बना हुआ आवागमन के कारण से हमारे राज्य के अंदर जहाँ भी जाम है, जहाँ यात्री है, वहाँ सबके लिए हमने पर्याप्त भोजन, पानी, आराम व्यवस्थाओं के लिए सभी प्रशासन के निर्देश दिए। आने जाने के मार्गों को आगे देखते जाएं, गूगल से मालूम कर लें। अगर रास्ता खाली तो ज़रूर आगे बढ़ें। अगर रास्ते में कठिनाई है तो योग्य जगह पर रुक करके समय का इंतजार करें। अब देखिए, प्रयागराज में आने जाने वाले किन रूट्स पर जाम लगा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाते हैं ताकि अगर आप जा रहे हो तो आप इन बातों का ख्याल रखें। लखनऊ से प्रयागराज से पहले कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। लखनऊ में प्रयागराज से पहले कानपुर में प्रयागराज आने वाले रास्तों पर जाम लगा हुआ है। वाराणसी की बात करें तो प्रयागराज तक रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं। 100 मीटर की दूरी कई घंटों में पार की जा रही है, यानी गाड़ी मूव होने में भी घंटों का वक्त लग रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कटनी NH30 पर वाहनों को रोक दिया गया है क्योंकि आगे जाम की स्थिति बन रही है। रीवा की बात करें तो चाक घाट बॉर्डर पर भी भीषण जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। यानी प्रयागराज की तरफ से जितने भी राज्य लगते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश की लखनऊ वाली रूट हो, अयोध्या वाला रूट हो, इधर गोरखपुर से जो हाईवे जाता है वो वाला रूट हो, इन तमाम रूट्स पर अब जाम की स्थिति है। क्योंकि सभी की प्लानिंग भी थी कि अमृत स्नान खत्म हो जाए फिर वो जाएंगे। और देखिए, अब स्थिति ये बन रही है कि सभी निकल चुके हैं लेकिन रास्तों में फंसे हुए हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आप देखें कि किन किन रूट्स पर जाम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, प्रशासन का लगातार ये दावा है कि वहाँ पर सुचारू व्यवस्थाएं की जा रही है। हर स्टॉपेज पर जहाँ पर गाड़ी को रोका जा रहा है वहाँ पर उचित व्यवस्थाएं की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन स्थिति क्या है, ज़मीन पर जो सच्चाई है वो ये है कि ढाबों में खाना खत्म हो चुका है, ढाबे महंगे हो चुके हैं, खाना बहुत महंगा है वहाँ पर। अब देखिए, ये तो हो गया किन रूट्स पे कितना जाम लगा हुआ है, लेकिन कितने घंटे में आपका सफर पूरा हो रहा है? क्या ये सफर है या फिर इंग्लिश वाला सफर हो जाएगा? कहां से प्रयागराज सामान्य समय अभी लग रहे हैं दिल्ली से 12-12.5 घंटे दिल्ली से लग रहे हैं। सतना की बात करें तो सतना से प्रयागराज पहुंचने में लगभग आपको 5 घंटे 15 मिनट का वक्त लगेगा। कानपुर से भी लगभग इतना ही वक्त लगेगा, 5 घंटे
तो जो सामान्य समय है, कानपुर में 5 घंटे 12 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, पटना में 8 घंटे 17 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन ये समय अब बढ़ चुका है, ये समय बढ़कर अब स्थिति ये हो गई है कि दोगुना हो गया। सामान्य समय क्या है, पटना से 8 घंटे लगते हैं लेकिन अभी 17 घंटे लग रहे हैं, वाराणसी से 3 घंटे लगते हैं लेकिन फिलहाल 10 घंटे का सफर इस वक्त हो रहा है, रायपुर से 13 घंटे लगते हैं प्रयागराज पहुंचने में, लेकिन अभी लग रहे हैं 22 घंटे, लगभग 1 दिन का वक्त लगेगा रायपुर से आप प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। तो लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पूछे जा रहे हैं और जहां पर भी वीडियो नजर आता है, ये भी जो भी वहां से श्रद्धालु आते हैं, ये पूछा जा रहा है कितना वक्त लग रहा है। तो देखिए सामान्य समय जो है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली से तो 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी कितने लग रहे हैं, 30 घंटे का वक्त। पटना से 8 घंटे लगते हैं, अभी 17 घंटे का वक्त लग रहा है। वाराणसी से 3 घंटे लगते हैं लेकिन अभी 10 घंटे का वक्त लग रहा है। रायपुर की बात करें तो केवल 13 घंटे लगते हैं यहां से, लेकिन 22 से 23 घंटे इस वक्त लग रहे हैं। सतना की बात करें तो 5 घंटे अमूमन लगते हैं लेकिन 15 घंटे वहां से भी लग रहे हैं। दिल्ली की बात करें केवल 12 घंटे का रास्ता है वहां से प्रयागराज, लेकिन 30 घंटे इस वक्त लग रहे हैं दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में। तो देखिए देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जाम लगा हुआ है, भीड़ है, करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और अब देखिए सभी की प्लानिंग ये थी कि अमृत स्नान खत्म हो जाए, 3 जो प्रमुख अमृत स्नान थे वो खत्म हो जाए और उसके बाद लोग जाएंगे। और ये प्लानिंग अब जब ज़मीन पर उतरने लगी तो देखिए भीड़ भी बढ़ रही है और रूट्स में जाम भी, रास्तों में जाम भी लग रहा है। तो कितने घंटे में सफ़र हो रहा है, कहाँ से कितना वक्त लगता था, कितने वक्त लग रहे हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। अब देखिए 2 सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड से हम बात करते हैं। ग्राउंड से हमारे 2 सहयोगी अंकित रजक सिवनी से जुड़ चुके हैं और रीवा से देवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे अंकित आपका, क्योंकि उसी रूट से होकर गुजरता है, प्रयागराज जाना होता है श्रद्धालुओं को। कितने किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, सबसे पहले तो यही बताएं। देखिए महाकुंभ जो चल रहा है उसको लेकर प्रयागराज में भीड़ बनी हुई है और सिवनी से राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कन्याकुमारी श्रीनगर को जोड़ता है, और इसी रास्ते से होते हुए नागपुर के चलते सिवनी जबलपुर से प्रयागराज जाता है। कल ऐसी स्थिति बनी थी इस मार्ग में कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण था पुलिस विभाग के लिए। सारे आला अधिकारी जुड़े और एक के बाद एक पॉइंट रखते हुए और इसकी स्थिति सामान्य करी गई। रात के 2 से 3 बज गए, ये स्थिति सामान्य की गई। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस प्रशासन के लिए कि भीड़ को नियंत्रित करना। जाम इतना लंबा था कि कहीं ना कहीं लोग श्रद्धालु जो थे महाकुंभ जा रहे थे वो परेशान हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ की जो स्थिति है धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है। जैसे कि आप भीड़ पे देख रहे हैं, वीडियो पे देख रहे हैं कि स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य होती नजर आ रही है। अंकित, दावा किया जाता प्रशासन की तरफ से कि व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं भी थी, लेकिन खबरें ये भी निकल कर सामने आ रही थी कि लगातार ये दावा किया जाता प्रशासन की तरफ से कि वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं की गई, जहां पर स्टॉपेज बनाया गया, जहां पर भी गाड़ियों को रोका जा रहा है वहां पर खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन खबर यह भी निकल कर सामने आ रही थी कि ढाबों में खाना खत्म हो चुका है और खाना महंगा भी हो चुका है। इसमें क्या रियलिटी थी? जी बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं एक स्थिति तो गड़बड़ हुई थी। रात के 2 बजे 3 बजे की बात है कि ढाबों में खाना खत्म हो गया था। प्रशासन किसी ना किसी तरह से आग्रह कर रहे थे, जनप्रतिनिधि भी आग्रह कर रहे थे कि जो भी ढाबे हैं आप इनको पनाह दीजिए, कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करिए। जो भी समाज के हर संगठन से इन्होंने आग्रह किया कि जो भी श्रद्धालु हो इनको कहीं ना कहीं आप मदद कीजिए, लेकिन स्थिति सामान्य हुई देर सुबह तक और कहीं ना कहीं जाम की स्थिति धीरे धीरे साफ नजर आ रही है। देवेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी रीवा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, रीवा वाले नेशनल हाईवे पे क्या स्थिति है, क्योंकि वहां से होकर श्रद्धालु गुजरते हैं और जो तस्वीरें हम तक पहुंची वो तो लंबे लंबे जाम की तस्वीरें थी, अभी क्या स्थिति है? ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये रीवा प्रयागराज हाईवे पर रास्ते में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 40 किलोमीटर आगे एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है। यहाँ पर करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। वहीं पर जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, श्रद्धालुओं की गाड़ी का जो पार्किंग बना हुआ है, वहां पार्किंग पर काफी जाम लगा हुआ है। करीब 4 से 5 हजार गाड़ियों को रोका गया है। ये लगातार 3 दिन से जाम लगा हुआ है
होल्डिंग एरिया में ही लोगों को रोका जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है चाक घाट, वहां पर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जब तक पॉइंट नहीं मिलता है तब तक उनको आगे नहीं छोड़ा जाता है। 4-4, 5-5 घंटे के अंदर अंतराल में उनको श्रद्धालुओं की गाड़ियां छोड़ी जाती है। होल्डिंग एरिया जो बनाए गए हैं वहीं पे उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन जो दावे कर रही है कि उनकी समुचित व्यवस्था है, लेकिन इतनी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनके दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। जो ढाबे हैं, आसपास जो ढाबे खुले हुए हैं, वहां पर महंगाई की मार है, काफी लूट है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर काफी लूट है, सामान्य दिनों की अपेक्षा काफी महंगा। बिल्कुल, सामान्य दिनों की अपेक्षा ढाबे में महंगा खाना मिल रहा है और खाना भी उपलब्ध बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। प्रयागराज से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव बनी हुई है। हरप्रीत, संगम स्टेशन बंद करा दिया गया है, लगातार शहर के बाहर अंदर गाड़ियों को प्रवेश भी नहीं मिल रहा है और जो नेशनल हाईवे कनेक्ट होते हैं प्रयागराज से, वहां पर भी अब जाम की स्थिति बन रही है। अभी क्या मौजूदा हालात हैं, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, आप अगर बात करें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आने की, तो सबसे बड़ी बात है कि भले ही राज्य किसी भी जिले से आप यहाँ पहुँचे 10 से 12 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रयागराज में पहुँच चुके हैं, मेला क्षेत्र में 4 या 5 किलोमीटर पीछे हैं, तो उम्मीद करिए कि कम से कम आपको 8 से 9 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस का मिसमैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, क्योंकि बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जब डाइवर्ट किया जाता है तो डाइवर्ट करने के लिए उन्हें पता चलता है कि 20 किलोमीटर आगे या 20 किलोमीटर पीछे भेज दिया गया। लोग सुबह 8 बजे मेला क्षेत्र के आसपास पहुंचते हैं और पुलिस यूं उन्हें डाइवर्ट करती है कि पता चलता है कि रात 12 बजे तक वो मेला क्षेत्र संगम में स्नान या गंगा घाट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। शनिवार को एकादशी थी, संडे की छुट्टी है, आज मंडे। उम्मीद की जा रही थी कि मौनी अमावस्या के बाद या फिर पीएम मोदी के स्नान के बाद जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अचानक ये भीड़ बढ़ गई। पुलिस और प्रशासन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रयागराज शहर की अगर बात करें, मैं अपने कैमरामैन से पहले कहूंगी कि वो चारों तरफ का जो नजारा है हमारे दर्शकों को दिखाएगा कि कितनी ज्यादा जो भीड़ है वो चारों तरफ नजर आ रही है लोगों की। ये वही भीड़ है जो 4 पहिया वाहन से या बस ट्रेन से यहाँ पर पहुंची है, लेकिन अपनी गाड़ियों को उनको 20-22 किलोमीटर दूर कहीं पर खड़ा करना पड़ा और पैदल वहां से यहाँ पर आना पड़ा। बहुत ज्यादा ये भीड़ है। 42 करोड़ का जो आंकड़ा श्रद्धालुओं का वो पार हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि वाहन अंदर नहीं आने दिए जा रहे, बहुत दूर वाहन पार्किंग किए जा रहे। लोगों का आरोप है कि बाहर नंबर की जो गाड़ियां अन्य राज्यों के अन्य जिलों की, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा और उसी का नतीजा है कि लोगों को बाहर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही। जैसा कि हमने बताया कि न सिर्फ प्रयागराज शहर से जुड़ी अन्य जिले या राज्यों की सीमा, बल्कि प्रयागराज शहर के अंदर भी चारों तरफ जाम की स्थिति है। 10 से 15 किलोमीटर जो लंबा जाम है वो लगा हुआ है। लोग नाराज हैं। खाने पीने की चीजें बेहद महंगी हो चुकी हैं। 20 रुपए की पानी की जो बोतल है वो 35 रुपए में मिल रही है। ढाबों में आमतौर पर जो खाना 100 रुपए प्लेट, 80 रुपए प्लेट होता था, वो 150 रुपए हो गया। रैपिडो वाले जो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का 20 या 30 रुपए चार्ज करते, वो 1000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आप यहीं से समझ जाइए कि लोग यहाँ पर दूसरे जो श्रद्धालु उनकी तकलीफों का कैसा फायदा यहाँ पर उठाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल स्टेशन पर भी भीड़ बहुत ज्यादा है। इसी दबाव को कंट्रोल करने के लिए अब जो संगम स्टेशन है उसे फिलहाल 14 फरवरी तक बंद किया गया है। हालांकि नैनी छिपकी जो अन्य स्टेशन हैं वो चालू हैं, ट्रेनें वहां से जाएंगी। बस स्टैंड का भी कुछ इसी तरीके का हाल है। हालांकि ना तो बसेज आ पा रही हैं, ना ही बड़े वाहन अंदर आ पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय बहुत ज्यादा जो भीड़ है, माघ पूर्णिमा है अब 12 फरवरी को, तो माघ पूर्णिमा पर भी ये भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी और इसका जो खामियाजा है वो सीधा सीधा श्रद्धालुओं को ही उठाना पड़ रहा है। पैदल चलना, अब हल्की गर्मी भी यहाँ पे हो चुकी है और उसी गर्मी का अब ये नतीजा है कि लोगों के लिए जो तकलीफ है वो यहाँ पर काफी बढ़ गई है। जी, लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है और न सिर्फ प्रयागराज बल्कि प्रयागराज के भीतर भी जाम की स्थिति कैसी है और कितने वहाँ पर चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसकी जानकारी हमारी सहयोगी हरप्रीत दे रही थी। मृदुल पांडे सतना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मृदुल, वहाँ पर कैसी स्थिति है, क्योंकि जाम की जो तस्वीरें हैं, मुख्यमंत्री का बयान भी आ चुका है कि ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, जिस वक्त जहां मैं खड़ा हुआ हूं, सतना बाईपास का इलाका है। यहाँ से इलाहाबाद की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर पहले भी जाम की काफी स्थिति देखने को मिले, लोग पैनिक होने की स्थिति में। यहाँ पे स्थिति ये है कि हालांकि जो प्रयागराज की तरफ जाने वाले श्रद्धालु हैं
उन्हें धीरे धीरे करके रोका जा रहा है। और आगे यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बेला है, वहां पे कैंप भी लगाया गया है, वहां पे लोगों को रात में रोक दिया जाता है और धीरे धीरे ट्रैफिक को छोड़ा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य जगहों पे जाने वाले लोग भी हैं, वो भी उनको भी रोका जा रहा है। जो यहाँ पे ट्रक हैं, बसेस हैं, 2-2 दिन से यहाँ पे ट्रक वालों को 4-4 दिन से भी रोका गया है। उनको दूसरी जगह पे जाना था। चित्रकूट की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हो आप? आलमपुर। कहाँ जाना था आपको? चित्रकूट। कब से रुके हुए हैं? 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे। कुछ लोग और भी हैं जो जिनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हो? रायबरेली से। रायबरेली। जाना कहाँ है आप लोग को? हमको जाना है बछरावा, लखनऊ के पास। कब से रुके हुए हो? हम 3 दिन हो गए सर। आप देख रहे हैं, बस ये स्थिति अमूमन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लगभग 2-2, 3-3 दिन से लोगों को रोका जा रहा है। हालांकि प्रयागराज की तरफ जाने वाले लोगों को धीरे धीरे करके ट्रैफिक खोला जा रहा है और लोग पहुंच भी रहे हैं। लेकिन हाँ, जो तय समय है, जो जिस समय पे 4 से 5 घंटे में वो लोग पहुंच जाया करते थे, लेकिन उनको उसी दूरी को तय करने में 15 से 20 घंटे लग रहे हैं। लेकिन उनके अलावा जो और भी जगहों पे जाने वाले लोग हैं, उनको 4-4 दिन से, 5-5 दिन से, 3-3 दिन से रोका जा रहा है। सिर्फ यही वजह है कि लोगों को पैनिक कर रही है। अब लोगों का सब्र भी टूट रहा है, क्योंकि इस प्रयागराज के अलावा जो लोगों को अपने घर जाना है और दूसरे काम से जाना है, वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। आप आगे देख रहे होंगे, पुलिस से लोगों की बातें हो रही है, लोग बात कर पुलिस से ये पूछा जा रहा है कि किस वजह से उन्हें रोका गया है। क्योंकि उनको, जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं, उनको तो ठीक है, एक बार बनता है कि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ पे काफी भीड़ है, तो उनको रोका जा रहा है। लेकिन इन लोगों को, आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से हो आपका? हम MP के हैं सर। कहाँ जाना है आप लोग को? वहाँ पे जाना है, अपने घर जाना है। चित्रकूट होते हुए मुरैना जाना है। तो कब से रुक गई है यात्रा है हमारी? तो हमें हो गया 5-6 दिन हुए हैं की यात्रा है हमारी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पुलिस के अधिकारी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर जी मृदुल सर, अपन लाइव में है और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रयागराज के अलावा जो लोगों को रोका जा रहा है, जो प्रयागराज नहीं जा रहे हैं, उनको भी क्यों रोका जा रहा है? नहीं, किसी प्रयागराज के अलावा जाने वालों किसी को नहीं रोका जा रहा है जी। और अगर रोका भी जा रहा है तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद खोला जा रहा है रास्ता, जैसे जैसे क्लियर हो रहा है। अभी यहाँ पे स्थिति कैसी है सर? कुछ लोग आए हैं, 2 बसें खड़ी हुई हैं जिनको हम अब जल्दी ही इनका निराकरण करवाते हैं। तो पुलिस का कहना है कि अचानक भीड़ बढ़ने से इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ट्रैफिक को धीरे धीरे करके क्लियर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, लोगों को भी अपने सब्र रखना होगा, क्योंकि स्थिति ये सिर्फ अचानक भीड़ बढ़ने से निर्मित हो रही है। जी ठीक है मृदुल, आप नजर बना के रखिएगा। हरप्रीत और सभी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरों और अपडेट के साथ फौरन लौटते हैं।